औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास आजकल फ़िज़ियोथेरेपी क्लिनिक में ओवरऑल बहुत ज़्यादा फ़्लो बढ़ गया है, वो है नेक पेन। नेक पेन इवन अब टेक्नोलॉजी की वजह से नेक पेन बहुत ज़्यादा, टेक्नोलॉजी के ओवर यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। मोबाइल, लैपटॉप, वर्क फ्रॉम होम, कोविड ने कुछ ऐसी से सिनेरियो क्रिएट कर दिए हैं कि सब ज़्यादातर लोगों को नेक पेन स्टार्ट हो चुका है ओवर यूज़ की वजह से या रॉन्ग पोस्चर कंडीशंस की वजह से। रॉन्गली पोस्चर में वो रॉन्ग पोस्चर अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आज हमने इसीलिए टॉपिक सेलेक्ट किया है कि क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें सर्वाइकल में पेन होता है, नेक में पेन होता है। और इवन अभी इसको टेक नेक कहा जाता है। ये भी एक टेक नेक के नाम से है, लेकिन बेसिकली ये है वही सर्वाइकल नेक जिसको हम अपर क्रॉस सिंड्रोम भी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली कुछ हम या तो लैपटॉप, डेस्कटॉप पे इस तरह से काम कर रहे होते हैं या टेबल पे इस तरह से हम रॉन्ग पोस्चर अडॉप्ट कर लेते हैं वर्किंग में, तो जिसकी वजह से हमारे कुछ मसल्स टाइट हो जाते हैं, कुछ मसल्स वीक हो जाते हैं। फिर ये कहलाता है अपर क्रॉस सिंड्रोम। तो अपर क्रॉस सिंड्रोम को थोड़ा सा मैं बस एक्सप्लेन करूँगी, फिर हम अपनी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे। आज बेसिकली हमारा पर्पस, अच्छा हाँ, एक और बात कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर की वजह से सिर्फ और सिर्फ हमारी सर्वाइकल में ही प्रॉब्लम नहीं होता है, बल्कि ये प्रॉब्लम नीचे स्टेप बाय स्टेप मसल दर मसल ट्रांसफ़र होते होते हमारे लो बैक तक भी चला जाता है। क्योंकि सर्वाइकल पहले ख़राब होता है, फॉरवर्ड हेड होता है, फिर उसको संभालने के लिए हमारे थोरैक्स के मसल एक पोजीशन अडॉप्ट करते हैं, थोड़ा आगे पीछे होते हैं, फिर उसके संभालने के लिए हमारा हिप की पोजीशनिंग चेंज होती है और हमारा लो बैक अफेक्ट होता है और हमें लो बैक में भी पेन लेटर ऑन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ द पिक्चर विच इज़ शोइंग अपर क्रॉस सिंड्रोम, जिसमें हमारे कुछ मसल्स टाइट हो जाते हैं और कुछ मसल्स उन टाइट मसल्स की वजह से बाकी मसल्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और उनका काम, वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। अच्छा, टाइट मसल्स हमारे नेक के बैक साइड के मसल्स होते हैं जो रेड से शो हुए हैं पीछे की तरफ। अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोगों के नेक में इसी जगह पे अपर नेक में जो बिल्कुल स्कल के नीचे से शुरू होकर नीचे तक नेक के पोर्शन तक जाता है, शोल्डर तक, ये मसल्स होते हैं हमारे अपर ट्रेपीजियस एंड लिवेटर स्कैपुला मसल्स। यहाँ पे हमारे तो इसके अलावा ऑक्सीपिटल मसल्स भी होते हैं, सब ऑक्सीपिटल मसल्स, जो कि हमारे बिल्कुल स्कल के नीचे होते हैं। ये सारे मसल्स टाइट हो जाते हैं और आगे के जो हमारे मसल्स टाइट होते हैं वो होते हैं पेक्टोरलिस मसल, जो रेड से ही शो हुआ है, जो आगे की तरफ हमारे चेस्ट पे होते हैं। बिल्कुल क्लेविकल के नीचे का जो पोर्शन होता है ये हमारे पेक्ट मसल्स होते हैं, तो ये भी टाइट हो जाते हैं और पीछे के वो टाइट होते हैं। इन दोनों की टाइटनेस की वजह से इन दोनों के जो आगे पीछे के जो मसल्स होते हैं वो फिर वीक होना शुरू हो जाते हैं। टाइट अपर ट्रेपीजियस जो है वो नेक के फ्लेक्सस को इनहिबिट करता है, वो वीक होना शुरू होता है। और टाइट पैक्स जो है वो पीछे रोम्बॉइड सेरेटस एंटीरियर को थोड़ा सा उनकी टाइटनेस की वजह से वो मसल्स वीक होते हैं। रोम्बॉइड सेरेटस एंटीरियर का काम होता है कि वो हमारे उनको संभाल के रखें। स्कैपुला को, जो हमारे बैक साइड पे स्कैपुला 2 बोन्स होती हैं जिसने हमारे शोल्डर के पीछे शोल्डर गर्डल को कैरी किया हुआ होता है और हमारी बैक की जो पोजीशन होती है दोनों साइड्स पे होते हैं। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि हमारी कुदरत ने ये एक उसका तोहफ़ा है कि हमारी मैकेनिक्स बेहतरीन, बेशक कि उसने इंसान को बेहतरीन खल्क किया है, तो उसमें जो हमारा 12 पॉइंट का जो हमारा स्कल है वो हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। अच्छा, स्कल का 12 पॉइंट का वेट हमारे, अगर हम नॉर्मल पोजीशन में होते हैं जैसे पिक्चर 1 में शो हो रहा है, तो हमारा स्कल का जो वेट है वो हमारी बॉडी इजीली कैरी कर लेती है, हमारे मसल्स बड़े आराम से उसको संभाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा हेड फॉरवर्ड टिल्ट होता है तो ये जो 12 पाउंड का वज़न है ये 32 पाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इतना ज़्यादा वज़न हमारे मसल्स को संभालना पड़ता है, ये इसका वेट भारी हो जाता है क्योंकि पूरी एलर्जी शिफ्ट होती है आगे की तरफ, उसको संभालने के लिए हेड के आगे शिफ्ट होने के साथ साथ फिर जब आगे मज़ीद और शिफ्ट होता है जैसे थर्ड पिक्चर में है, तो फिर और एलर्जी शिफ्ट होती है और हमारे मसल्स को काम, उनका वर्क बढ़ जाता है और पीछे से मसल टाइट होकर उनको वो वर्क बढ़ता है और वो इतना इस तरह उनके लिए ये वज़न हो जाता है स्कल का, जैसे 42 पाउंड का स्कल हो जाता है उनके लिए। तो सोचें हमारे मसल का वर्क कितना बढ़ जाता है इस रॉन्ग पोस्चर की वजह से। इसीलिए हमारे मसल्स फिर वहाँ के टाइट होते हैं, कुछ वीक होते हैं और ये सब पूरा एक पैटर्न अपर क्रॉस सिंड्रोम का स्टार्ट हो जाता है। टुडे वी are going to discuss the exercises which will relax our
टाइट मसल्स एंड वी विल स्ट्रेंथन हाउ विच एक्सरसाइजेज स्ट्रेंथन आवर वीक मसल्स। सबसे पहले हर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें यही करना होगा कि हमें अपने मसल्स को हीट देनी होगी। हीटिंग पैड मैंने बताया था, मार्केट में बड़े आराम से ये वाले मिलते हैं, आप लोग अपना ये पास रख सकते हैं, इससे कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ जो आज हम करने वाले हैं वो है एक और स्ट्रेंथनिंग भी करनी होगी वीक मसल्स की। उसके लिए हमें ये थेराबैंड भी मार्केट में अवेलेबल है, ये हम यूज़ करेंगे फॉर स्ट्रेंथनिंग सम मसल्स। अच्छा, 4 एक्सरसाइजेज हैं, 2-2 ग्रुप की। 2 ग्रुप अभी जैसे मैंने बताया टाइट हुए हैं उनकी स्ट्रेचिंग की जाएगी, और 2 ग्रुप जो कि वीक हुए हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग की जाएगी। सबसे पहले अच्छा हाँ, थेराबैंड अगर आपके पास नहीं है तो आप एक दुपट्टा जो स्टॉलर होता है, जो इलास्टिसिटी जिसके अंदर हो, उसको आप एज अ थेराबैंड, लेकिन ज़रा चौड़ा मोटा और ज़रा थिक टाइप, मतलब आप उसको एज अ थेराबैंड रेक्टेंगल शेप में उसको सेट कर लें ज़रा क्रिएटिविटी इस तरह से करके, तो आप उसको भी, लेकिन स्ट्रेचेबल हो, आप थेराबैंड के तौर पे उसको वक्ती तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने हीटिंग पैड का आपको पहले बताया था कि किसी भी टॉवल को रेक्टेंगल करके आप बना सकते हैं हीट दे के उसको। जी जनाब, सबसे पहले ये एक्सरसाइज है डीप नेक फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, यही पोजीशन अडॉप्ट करनी है जैसी ये पोजीशन है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने लिया अपना थेराबैंड और अपने अपने हेड के सराउंड इस तरह से गुजारा, दोनों हाथों से आपने उसको पकड़ लिया है। रेड एरो आपको शो कर रहा है हमें कि हमें इस थेराबैंड को आगे, अच्छा सबसे पहले नेक स्ट्रेट, ऑरेंज एरो बता रहा है कि नेक स्ट्रेट रखनी है बिल्कुल इन अ लाइन। ये नहीं हो कि आगे और पीछे आपने थोड़ा अपना पोस्चर करेक्ट कर लें। मुझे अंदाज़ा है कि वो इस वक्त सही नहीं होगा, लेकिन अभी आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को सीधा रखने की कोशिश करें, ठीक है। आपने अपने नेक को सीधा किया, साथ में आपने अपने हाथ से थेराबैंड को, रेड एरो बता रहा है कि आगे की तरफ खींचना है, और चिन, येलो एरो बता रहा है कि चिन को अंदर की तरफ किया, और अंदर की तरफ करके चिन जो नेक है उससे जोर लगा के पीछे की तरफ अपनी गर्दन को करना है आपने, ठीक है। ये आपका कहलाता है, ये आपकी नेक के जो मसल्स हैं, डीप फ्लेक्सर्स हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। ये जो थेराबैंड है ये रेजिस्ट करेगा, ये रोकेगा कि नहीं नेक तुम फ्लेक्सर्स पीछे नहीं जाओ, और हम जो हाथ से हम उससे हेल्प ले रहे होंगे, और रेड एरो जैसे इशारा कर रहा है और येलो एरो जैसे इशारा करे कि नेक को हम पीछे की तरफ धक्का देंगे। मीनवाइल हमें ऑरेंज एरो बता रहा है कि नेक को स्ट्रेट रखना है। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे पीछे करके, 5 तक काउंट करा, रिलैक्स, ख़त्म। अच्छा हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही स्टार्ट करना है, तो पता ही हर एक्सरसाइज का स्टार्ट अल्लाह के नाम से। फिर दोबारा आपने ऐसे ही करना है, फिर इस तरह 5 टाइम आपने करना है विद 5 सेकेंड होल्ड। ये एक और पिक्चर है जो आपको बता रही है कि थेराबैंड किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्ली। ये जैसे पिक्चर ए से स्टार्ट लिया हमने, इस तरह थेराबैंड लेके अपने हाथों से इसको होल्ड किया, फिर पीछे की तरफ अपनी नेक के, देखें इनकी भी चिन जो है ना अंदर की तरफ करके, फिर नेक मसल्स को, आगे के जो मसल्स हैं उनको से पीछे की तरफ अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया और धक्का दिया, उनको यूज़ किया इस काम के लिए। और मीनवाइल थेराबैंड से आगे की तरफ हाथ को खींचना है, जैसे वो एरो वाली पिक्चर में आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है। जी जनाब, नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाते थे, ये भी 5 टाइम करनी, सुबह 5 टाइम, शाम विद 5 सेकेंड होल्ड। स्टार्ट में लेटर ऑन आप इसको 7 करें, फिर 10 कर दें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सॉरी, रोम्बॉइड्स एंड सेरेटस एंटीरियर की स्ट्रेंथिंग। ये वही मसल्स हैं रोम्बॉइड्स और सेरेटस एंटीरियर जो हमारे पीछे के स्कैपुला को संभाल के रखे हुए होते हैं। ये भी वीक हो जाते हैं क्योंकि हमारे पेक टाइट हो रहे होते हैं। पेक्टोरलिस जो आगे के हमारे चेस्ट के मसल्स हैं, क्लेविकल के नीचे के पार्ट से आ रहे हैं, ये होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग मसल्स, ये टाइट हो गए होते हैं, जिसकी वजह से ये पीछे वाले जो रोम्बॉइड्स और सेरेटस है ये वीक हो गए होते हैं। अब हमें उनकी स्ट्रेंथनिंग करनी, जो पीछे के वीक मसल्स हैं। उसके लिए हमने पिक्चर ए में जैसे बताया हुआ, हमने स्टार्ट में अपने थेराबैंड को, हाँ ये भी थेराबैंड एक्सरसाइज है, हाथ में लेना है और फिर इसको स्ट्रेच करते हुए जैसे पिक्चर बी में चले जाना है, अपने हाथों को पूरा खोल के पीछे की तरफ। और मीनवाइल जो हमारे पीछे वाले स्कैपुला की दोनों बोन्स हैं वो हमें पीछे की तरफ हमने लेके जानी है, ऐसे लगना करना है जैसे पीछे की तरफ वो बोन्स भी जाएं, तो ये हमें फील होगा ताकि वहाँ के मसल्स हमारा वर्क करें, ये ना हो कि हम दूसरे मसल से ये काम ले लें। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको ये पॉइंट इसीलिए बताती रहती हूँ कि जो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं वो ना हो।
तो जब आप फिर इसी तरह 5 सेकंड होल्ड करके आप वापस लेके आएंगे और फिर दोबारा से करेंगे। इस तरह 5 टाइम्स आप ये करेंगे। फिर दोबारा जैसे पिक्चर ए में वापस आ जाएंगे, फिर आप पिक्चर ए से दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट किया, स्ट्रेच करते हुए लेके गए हल्के हल्के, और आपका जो पीछे के स्कैपुलर मसल्स हैं, स्कैपुला जो है वो आपको ऐसा लगेगा जैसे पीछे की तरफ बिल्कुल कर लिया, हो गया। आपको लगेगा जैसे वो जो स्कैपुला वो पीछे की तरफ को हो गए। फिर आपने 5 सेकंड होल्ड किया, फिर आप आहिस्तगी से वापस लेके आ गए। हर एक्सरसाइज रिदमिक करनी है, बहुत तेज़ी से झटकों से नहीं करनी। इसमें वही बताया हुआ है कि घर पे आप किस तरह से क्रिएटिविटी कर सकते हैं कि आप कोई भी स्ट्रेचेबल इस तरह का स्टेप, कोई भी स्टॉलर हो या कोई भी इस तरह की आपके पास चीज़ हो तो आप उसे, लेकिन वो इलास्टिसिटी उसके अंदर होनी चाहिए और थोड़ा वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, यही काम अगर आप डंबल के साथ भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा अपनी पोजीशन को बेंड करें, अपनी कमर को, और आपने दोनों डंबल लेनी है, एल्बो स्ट्रेट, होल्ड द डंबल, और फिर आप उनको अपनी तरफ खींचेंगे, एल्बो पीछे की तरफ दोनों लेके जाएंगे, पिक्चर दूसरी वाली पिक्चर की तरह। इस तरह आपके जो शोल्डर के पीछे वाले जो आपके स्कैपुला हैं, आपको लगेगा कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। उसको 5 सेकंड होल्ड किया, फिर आप वापस लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा, ये हैगी सब ऑक्सीपिटल स्ट्रेच। अच्छा, वो अभी तक हमने की थी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, अब हम कर रहे हैं स्ट्रेचिंग्स। पहले इस नंबर पे हम स्ट्रेचिंग करेंगे। ये सब ऑक्सीपिटल मसल्स कौन से होते हैं? बिल्कुल जहाँ पे इनका हाथ है पीछे का वाला, यहाँ पे हमारा स्कल ख़त्म होता है, और इसके नीचे जो होते हैं वो होते हैं सब ऑक्सीपिटल मसल। बिल्कुल समझे, गर्दन का ऊपर का पोर्शन होता है, कोई 2 उंगल का, 3 उंगल का, ये सब ऑक्सीपिटल 3 उंगली की जो विड्थ का होता है, ये इस मतलब बिल्कुल मुख्तसर सा 2 इंच का, यहाँ पे हमारा सब ऑक्सीपिटल मसल्स होते हैं। और इनका काम होता है, ऑक्सीपिटल मसल्स होते हैं, इनका काम होता है कि हमारी नेक को सीधा करके रखना। जब हमारी नेक की पोजीशन ही ख़राब होती है तो ये भी टाइट हुए हुए होते हैं। तो अब इनका हमें स्ट्रेच करना है। इसके लिए आप अपने एक हाथ को इस तरह से अपने, जैसे इसमें रखा हुआ है, अपनी चिन के अराउंड यूँ रखेंगे। एक तरफ आपके फिंगर्स जाएंगे, एक तरफ थंब जाएगा, और इसको दबा के बिल्कुल ना अपने चिन को अपनी नेक से मिला के देंगे। मीनवाइल दूसरा हाथ आपने ऊपर रखना है, अपने हेड के बैक साइड पे, थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल ऊपर की तरफ नहीं, मिड में रखना है, मिड ऑफ हेड पे, समझे आप, आइस के बैक साइड पे ये पोर्शन बनेगा हेड का। और फिर आपने इसको आगे की तरफ टर्न करना है, और पूरे ताकत से आपने ये जो हाथ है आगे वाला हाथ, इसको दबा के ही रखना है पीछे की तरफ अपनी चिन को, और फिर ये स्ट्रेच देना। तो फिर एग्जैक्टली आपको सब ऑक्सीपिटल स्ट्रेच फील होगा, और आपको महसूस होगा कि आपके वो वाले मसल जो सब ऑक्सीपिटल है, जिनकी मैंने अभी जगह आपको बताई थी, वहाँ पे एक स्ट्रेच फील होगा। तो ये हमारा पहली स्ट्रेचिंग है, वो हो गई है सब ऑक्सीपिटल की। अच्छा, इसके लिए मैंने ये इस पिक्चर में इसके स्टेप्स बता दिए ताकि आप पॉज करके यहाँ पे करके देख के इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें पूरी स्टेपिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है ये बताई हुई है। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी अपर ट्रेपीजियस स्ट्रेच। इसमें आपने ये करना है कि इस तरह से ही अपने हाथों को करना है। अपर ट्रेपीजियस की लोकेशन होती है हमारी नेक के बैक साइड पे, नेक पे ही होती है, गर्दन के पीछे बैक साइड पे, ऑक्सीपिटल के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में जो होते हैं वो होते हैं हमारे ट्रेपीजियस के अपर फाइबर्स होते हैं। और साथ में हमारे और पूरा ट्रेपीजियस एक वाइड मसल्स है, वो हमारे पीछे के दोनों साइडों के हाथ पे भी, शोल्डर पे भी जा रहा होता है। तो वो अभी हम लेकिन पीछे वाले जो नेक पे जो हमारे ट्रेपीजियस के अपर फाइबर्स हैं उनको स्ट्रेच कर रहे हैं। उसके लिए हमने इसी तरह अपने हाथ की पोजीशन की और अपने गर्दन को आगे की तरफ हाथों की मदद से लेके आएंगे, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारे पीछे गर्दन पे स्ट्रेच आ रहा है। यही हमारा अपर ट्रेपीजियस स्ट्रेच होगा। 5 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर हम उसके बाद स्ट्रेट कर देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी अपर ट्रेपीजियस स्ट्रेच है, लेकिन ये है हमारा साइड के जो फाइबर्स हैं ट्रेपीजियस के। इसके लिए पिक्चर 1 में जैसे दिखाया हुआ है कि हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, अपने हाथ को, एक हाथ को पीछे करेंगे, दूसरे हाथ को हम अपने हाथ सर के साइड पे रखेंगे और अपनी गर्दन को बेंड करेंगे अपोजिट साइड पे। जिस साइड का हाथ हम ले रहे होंगे उसी साइड की तरफ हमने अपनी गर्दन को बेंड करा, स्ट्रेच किया, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे जो अपर साइड के जो गर्दन के साइड के मसल्स हैं और थोड़े से पीछे वाले, ये हमारे स्ट्रेच हो रहे हैं। यही कहलाएगा अपर ट्रेपीजियस स्ट्रेच। 5 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर हम वापस सीधा कर देंगे, फिर अगेन दोबारा करेंगे। इसी तरह हम 5 टाइम इसको रिपीट करेंगे। फिर हम अपनी पोजीशनिंग चेंज करेंगे, हाथ जो ऊपर है वो नीचे ले आएंगे और जो नीचे है वो ऊपर रखेंगे, और फिर दूसरी तरफ अपनी गर्दन को, सर को बेंड करने वाले करेंगे, तो वो हमारे दूसरी साइड के अपर ट्रेपीजियस भी स्ट्रेच हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे मसल्स आ जाते हैं पेक्टोरियस मसल, जो हमारे आगे के चेस्ट मसल्स होते हैं। इनका स्ट्रेच हमने पहले शोल्डर एक्सरसाइजेज में मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे दोबारा हम बता रहे हैं कि कैसे करना होगा हमें। कि
इस तरह से अगर दीवार के साथ खड़े हो जाएं, वरना ये भी बड़ी आइडियल रहती है जगह कि अगर आप किसी दरवाजे की चौखट पे दोनों पे हाथ रखें, आपके दोनों हाथ जो हैं वो 90 डिग्री एंगल पे होने चाहिए, एल्बो स्ट्रेट बिल्कुल इस तरह देखें। ये वॉल से देखें तो एक यू बन रहा है बिल्कुल सीधा, तो दोनों हाथों से और इस तरह मिला के ना तो ये बनाएं फिर। और उसके बाद अपने हाथ अपने पेट के मसल से अपने आप को आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड करना होगा आपको, लेकिन इस बात का और फिर आप अपने पेट की मदद से अपने आप को आगे की तरफ झुकाएंगे तो, और हाथों को वहीं रखे रखे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पेक्टोरल्स जो आगे के चेस्ट मसल्स हैं वहाँ पे एक स्ट्रेच आ रहा है। 5 सेकंड के लिए आप यूँ ही रुके रहेंगे, काउंट करेंगे, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। इसी को आप कॉर्नर पे भी 2 दीवारों के साथ इस तरह खड़े होकर भी कर सकते हैं, जिस तरह ही खड़े में यही पोजीशन है, यही काम करना है उसमें भी कि आप दोनों हाथों को साइडों की दीवार पे रख के अपने आप को आगे की तरफ झुकाएंगे तो आपको लगेगा कि पैक मसल्स जो आगे के चेस्ट के मसल्स हैं उनमें स्ट्रेचिंग हो रही है, और यही हमें चाहिए। 5 सेकंड होल्ड। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होंगी। मैं फिर भी अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप लोग मुझे इस नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और मरहम ऑनलाइन क्लिनिक पे भी मैं हूँ, वहाँ पे भी आप उस मरहम ऑनलाइन क्लिनिक का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी मेरा आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि सबके साथ जिस किसी के साथ ये मसला है आजकल बहुत कॉमन है, सबको फ़ायदा हो और सब अच्छे रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।